संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिजनों से मिलने एसपी का डेलीगेशन पहुंचा। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एसपी के इस डेलीगेशन में सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे। बर्क ने कहा, जो घटना हुई है उससे केवल संभल ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। यह सच है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है, लेकिन यह भी सच है कि 29 सालों से यहां हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई फसाद नहीं हुआ है। लोग सुकून से रह रहे थे और इस सुकून को आग लगाई गई है। हम लोगों के सुकून को छीना गया है, हमारे 5 लोगों की जान ली गई है, हमारे खिलाफ ही मुकदमा लिखा गया। एसपी डेलीगेशन के संभल पहुंचने से बड़ा सवाल यह उठता है कि विपक्ष संभल पर लगातार सियासत तो कर रहा है, लेकिन दंगे की जांच की बात कोई नहीं कर रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। इस सरकार को मुसलमान के प्रति बड़ी संवेदना नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम को तो जानते हैं, लेकिन अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानते हैं। ये अब्दुल हमीद को नहीं जानते हैं। ये ब्रिगेडियर उस्मान को नहीं जानते हैं, जिन्होंने सीमाओं पर अपनी जान दी। इनके मन में सद्भावना नहीं है। इनके मन में है जातीय विषमता पैदा करके, हिंदू मुसलमान में तनाव पैदा करके, जो हजारों सालों से हम लोग प्रेम से एक साथ रह रहे थे, उसमें इतनी दूरी पैदा कर दें, खटास पैदा कर दें, जिससे इनकी राजनीति अपनी सफल हो सके। यही इनका उद्देश्य है। ये हर जगह कर रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल माता प्रसाद पांडे जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, सबके नेतृत्व में गए। वहाँ पे जो जिनके परिवार ने अपने बच्चे खोए उनको आर्थिक सहायता दी, मदद की और ये कहा है कि जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका समाजवादी पार्टी साक्षरता मदद करने का हमेशा प्रयास करेगी। योगी आदित्यनाथ ने उन नौजवानों की मदद क्यों नहीं की? जो नौजवान चले गए, जिस परिवार के लोग थे, उनकी मदद क्यों नहीं की? वहाँ तो पुलिस से मामला था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से तो कोई मामला था नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो गोली मारी नहीं थी, प्रशासन ने मारा था। प्रशासन की गोलियों से मरे तो कम से कम उनकी मदद करनी चाहिए थी। लगातार इस तरह का चलन बढ़ा है। जहां कोई घटना होती है तो लोकतंत्र में तमाम राजनीतिक दल अपना प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। जहां तक सपा के प्रतिनिधिमंडल की बात है, वो कि एक वर्ग विशेष के वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए प्रतिनिधिमंडल किया, उसी वर्ग विशेष से मिला है। जहां भी दंगा हुआ है वहां सभी पक्ष के लोग होते हैं और मुझे लगता है सभी पक्षों को एक तरह से दरकिनार करके एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने की सियासत हो रही है। सभी राजनीतिक दल इस सियासत से ग्रस्त है। उन्हें केवल एक वोट बैंक जो उन्हें दिखता है कि एक मुश्त मिल सकता है, उसके लालच में लगातार एक वर्ग को संतुष्ट करने में लगे हैं। पर जनता जनार्दन है। भले ही अखिलेश जी को लोकसभा में कुछ संजीवनी दे दियो और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएगी। जनता जनार्दन है, सब देख रही, उसी के अनुसार निर्णय करेगी। तब अखिलेश को पता लगेगा कि एक वर्ग विशेष के संतुष्टिकरण का जवाब जनता कैसे देती है। और ऐसे में बड़े सवाल, 2027 की सियासी टक्कर, संभल बन रहा एपिसेंटर। अखिलेश के रत्न किया संभल का सियासी पर्यटन। संभल पर लगातार सियासत, दंगे की जांच की नहीं कोई बात। संभल जाना है बहाना, असली मकसद मुस्लिम वोट पाना। संभल में एसपी का सियासी मरहम, दंगों का कोई नहीं गम। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अशोक यादव जी, एसपी का डेलीगेशन गया और जो मारे गए उनके परिवार से मुलाकात हुई, तो क्या बातचीत हुई, जरा वो दर्शकों को बता दीजिए। प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने मीडिया के सामने बताया, उन्होंने स्पष्ट बताया कि उन परिवारों का कहना है कि जो लोग मारे गए वो पुलिस की गोली से मारे गए। तो अगर इतनी बड़ी घटना योगी सरकार की पुलिस अंजाम देती है, तो कम से कम योगी सरकार को उस कंपनसेशन के लिए, उस पीड़ित परिवार को कंपनसेशन के लिए, उनके घावों पे मरहम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी से पहले ही उनको कम से कम 10-10 लाख रुपए तो उनके परिवार को देना चाहिए। तो जो काम सरकार का था वो काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए, उसके अंदर संवेदना नाम की चीज ही नहीं है। उनको बस एक चीज दिखता है, संभल से लेकर के बहराइच तक दंगा दंगा दंगा, हिंसा 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 और हिंदू मुस्लिम, ये 3 चीज दिखती है। इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता है। और ये तीनों चीज दिखना कब से शुरू हुई? सबसे बड़ा सवाल ये है
माननीय योगी जी का तो दूसरा कार्यकाल है, पहला कार्यकाल 2022 तक था, बीत गया, लेकिन आपने इस तरह की वारदात नहीं देखी कहीं। ये जब 4 जून 2024 को जब लोकसभा का परिणाम आता है, जब वो 62 से 33 पर उनका संख्या आ जाती है, तब इनको लगा कि अब तो पीडीए का आंदोलन बृहद रूप ले लिया और लोग अपने हक और हकूक की बात कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरियों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। इस बात को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एक कार्यक्रम है, दंगा दंगा नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अशोक यादव जी के तहत ये दंगा करवा। हाँ ठीक, अशोक यादव जी, ये सरकार ने करवाया, बीजेपी ने करवाया, तो जो पत्थर फेंक रहे थे वो भाजपा ही थे क्या, या प्रशासन के कोई नुमाइंदे थे? देखिए, जो वहां पे जो घटना सुनिए, पहले आप पूरी घटना को आप एक दूसरे से इंटरलिंक करिए। संभल में जिस तरह से सर्वे का आदेश हुआ, एक ही दिन में आदेश आया, एक ही दिन में बिना जमीनी हकीकत, जहां इस तरह से राहुल जी जो सेंसिटिव जोन होते हैं, जहां पे इस तरह की बातें रहती हैं, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पहले वहां की जमीनी हकीकत को जाने पहचाने और उसके हिसाब से प्रभावी कदम उठा करके ही सर्वे करना चाहिए था। लेकिन मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं अशोक जी, मैं उन चीजों में नहीं पढ़ रहा हूं। आपका जो कहने, जब तक राहुल जी नहीं, आपका कहने का मतलब, आपको इसका जवाब मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं अशोक यादव जी। मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं कहीं पत्थर मारूंगा तो मैं ही दोषी हूं कानून व्यवस्था के लिए। अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, वहां मैं जाऊंगा, जहां बाद में सब गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से सारी चीजें कुछ चीजें हल हुई, उसकी भी बात हुई। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। और कौशल कांत जी, आप लोग क्या उनसे इतनी घृणा करते हैं? अशोक यादव जी नेता प्रतिपक्ष यही तो बता रहे हैं सब। राहुल जी, मैंने अशोक भाई को सुना, अशोक भाई बिल्कुल सही कहा, चीजों को इंटरलिंक करके देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इंटरलिंक करके दंगे क्यों नहीं देखा था? संभल में जब दंगा हुआ था, वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ था, वहां पे मंदिरों पे कब्जा हुआ था, वहां पे कुओं को ढक दिया गया था, शासन कर क्या रहा है? आप सबसे ज्यादा मतलब अगर हम कहें तो कम से कम 4 कार्यकाल तो आपके रहे हैं, आपने क्यों उस पर कोई जांच नहीं कराई? क्यों उस पर आप बंद करके रखी? आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है, वो आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। जब आप केवल मुसलमान करते रहते थे और आपके अब रहे नहीं माननीय मुलायम सिंह जी, अपने आगे मुल्ला मुलायम सिंह लगाते थे, शहजादा टीपू बन के अखिलेश जी अपना जन्मदिन मनाते थे, तब आपको मुसलमान नहीं लग रहा था। आज जब सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के साथ सबका संतुष्टिकरण हो रहा है और आप लोग एक वर्ग विशेष का केवल तुष्टिकरण करते थे, तो आपको बहुत कष्ट हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आता, आप ये कह रहे हैं कि वहां के लोग कह रहे हैं कि वो पुलिस की गोली से मारे गए, यानी कि आपने जिस सरकार को चलाया कम से कम 2 दशक तक, उस सरकार के पूरे अमले पे सवाल उठा दिया कि उनकी जो रिपोर्ट है, फोरेंसिक जांच पे सवाल उठा दिया, पुलिस पे सवाल उठा दिया, सिस्टम पे सवाल उठा, सब पे सवाल उठा दिया। केवल वो जनता सही है। कौन सा ऐसा आरोपी आज तक रहा जिसके घर वाले कहते हैं कि वो उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने कोई दोष नहीं किया? तो अशोक जी, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने कहा कि हमें तह तक जाना चाहिए, तो हम जब तह तक जाने की कोशिश करें तो आपको कष्ट क्यों हो रहा है? तह तक जा तो रहे हैं और कोर्ट के आदेश से संवैधानिक तरह से जा रहे हैं। अब अगर कहीं भी किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, आपके सब जो देखिए कौशल कांत जी, वो अलग चीज है। एक सवाल ये भी है जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि 22 तक तो नहीं था, 22 के बाद क्यों होने लगा? 24 चुनाव में सीटें कम हो गई, इसी वजह से बीजेपी बौखला गई है और ये तस्वीरें सामने आ रही। 22 के पहले पत्थर उठा करके प्रशासन के पुलिस वालों को घायल भी नहीं किया गया था। 22 के पहले ये नहीं पता चला था कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां से हिंदुओं का पलायन कराया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि उन्होंने कुओं को ढक दिया और मंदिर को कन्वर्ट करके मस्जिद बना दी। उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि मंदिर के ऊपर अतिक्रमण करके उसको घर के अंदर शामिल कर लिया। ये सब भी तो नहीं पता था। तो जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा। यही तो संविधान हमारा कहता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में यही तो कहा है कि हिस्टोरिकल इंजस्टिस कुछ भी हुआ उसको कंपनसेशन किया जाएगा। संविधान हमारा ऐसा बाबा साहब दे के गए हैं।
तो इसमें गलत क्या है? आप बताइए, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की सरकार कहीं कुछ गलत करे तो आप लोग सिर्फ प्रवक्ता बन करके यहाँ पर आ करके केवल टीवी पे क्यों भाषण देते हैं? कोर्ट में क्यों नहीं जाते? देखिए, जिस तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, अब जो प्रत्यक्षदर्शी था उसे भी शामिल किया जाएगा, उससे भी बयान उसके भी दर्ज होंगे। केवल इतने भर कह देने से कि प्रशासन ही दोषी है तो ये भी सत्य नहीं कह सकते हम। नाजिम खान साहब। हाँ राहुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही आवाज। हाँ राहुल जी, देखिए हम तो हमेशा एक ही बात कहते रहे कि सीबीआई जांच हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में तो सबका पता चल जाता है कि कौन दोषी है। लेकिन अभी जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बार बार एक ही बात कह रहे थे कि देखिए हिंदुओं ने पलायन कर लिया, मंदिरों पर कब्जा कर लिया, इतना बड़ा झूठ ये बोल देते हैं, इसको मुझे बताने की मैं उस पर नहीं जाता हूं। हाँ, लेकिन अगर जो आप अभी कह रहे हैं ना कि सीबीआई की जांच हो जाती, जब इससे पहले संभल में दंगा हुआ जिसकी जानकारी निकलकर सामने आई, जिस पर बात होने लगी, उसके तो सारे आरोपी बरी हो गए, उसमें क्या है, छोड़ देते हैं ना, वो भी तो एक जांच थी, छोड़ देते हैं उसको। लेकिन अभी जो स्थिति है उसकी बात कीजिए, हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। हाँ देखिए राहुल जी, 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी के अंदर ही मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करे जा रहे हैं। उससे पहले कभी मस्जिद के नीचे कभी मंदिर तलाश नहीं करे जा रहे। और बात आते हैं यहाँ पर कि संभल दंगे के किस तरीके की घटना हुई है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मरने वाले जो लोग थे वो मुस्लिम परिवार से थे। 5 लोग थे जो शहीद हुए हैं राहुल जी, शहीद हुए हैं वो लोग। लेकिन शहीद जिस तरह, हाँ शहीद मतलब शहीद, हम तो शहीद का मतलब यह है कि वो देखिए मैं तो ये कहूंगा कि शहीद हुए क्योंकि कौम के लिए शहीद हुए, क्योंकि उनको मार दिया गया। इस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। हम लोग ये कहेंगे जो मुस्लिम समाज है, जो 5 व्यक्ति मारे गए हैं वो शहीद हो गए हैं मजहब इस्लाम को लेकर। लेकिन जिस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही है, हाँ जिस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही है, आते हैं कौशल एक जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्योंकि 5 घरों के चिराग बुझे राहुल जी, ये बड़ा दुखदाई है। आज जिस तरीके से सपा का डेलीगेशन वहां पे गया, मुस्लिम समाज के उन 5 परिवारों से मिले हैं, तो ये बड़ा सराहनीय है। क्योंकि देखिए, जबकि ये काम मौजूदा सरकार को करना चाहिए था, आज सपा सरकार ने करा, ये सराहनीय है। क्योंकि देखिए जिनके घर के चिराग बुझे, ये बहुत ही दुखदायक है। और देखिए एक चीज और है राहुल जी कि जिस तरीके से हरिहर मंदिर को बार बार जिक्र में लेके आते हैं कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और उसी तरीके से अयोध्या का भी जिक्र आता है कि यहाँ पर मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। लेकिन मैं देखिए राहुल जी यही बात कहता हूँ कि उस वक्त मुगल काल के दौर के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे। हम लोग तो मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास हैं, लेकिन शायद ये लोग नहीं मानते होंगे क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी भी जिक्र नहीं करा कि हम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी या फिर हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं करा। सही बात है। आचार्य एच.एस. रावत जी, आचार्य एच.एस. रावत जी, बाबरनामा और आईन अकबरी में इस तरीके का जिक्र, ये देश तो संविधान से चलता, नहीं मानते हैं बाबरनामा आईन अकबरी। मुझे हैरानी तो गोस्वामी तुलसीदास जी को मानते क्योंकि वो वास्तविकता ठीक 1 मिनट एच.एस. रावत जी, सवाल तो बचा ही नहीं है, वो तो शहीद हो गया अपने कौम के लिए। सरकार को तो देना चाहिए था सहायता राशि, 10, 15, 20 लाख रुपए तो देना चाहिए था 5 परिवारों को। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, मुझे हैरानी ये होती है, या तो जानबूझ करके मूढ़ता पैदा करते हैं ये लोग पढ़े लिखे होकर के, क्योंकि जानबूझ करके इस प्रकार की बातें करते हैं। शहीद हो गए, इस्लाम के लिए शहीद हुए ना वो, कि वो जिहादी थे ना, जिहाद कर रहे थे ना, पत्थर फेंक रहे थे, इस्लाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कि जो वहां पर सर्वे हो रहा था उसको रोकना चाहते थे, इसलिए इस्लाम की नजर में शहीद है ना वो। और जो पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस वालों पे गोलियां चला रहे थे, उसके लिए नहीं बोलेंगे कुछ भी। और फिर बोला कि वहां पर जाकर के सहायता राशि दी है, तो अच्छा काम किया समाजवादी पार्टी ने। बहराइच में समाजवादी पार्टी कहां चली गई थी जब वो रामगोपाल मिश्रा को वहां पर मार दिया, ले जाकर के गोली मार दी उठा करके। कन्हैया लाल के लिए क्या हुआ, उसका गला रेत दिया जाकर के, तब तो नारे लगा रहे थे, सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे। उस समय कोई भी समाजवादी पार्टी का एक बच्चा तक वहां पहुंचा नहीं, कोई दूसरी अपोजिशन पार्टी का गया नहीं, इंडी गठबंधन का कोई व्यक्ति गया नहीं जाकर के कि उसको 10 रुपए तो देते जाकर उसके परिवार वालों को। तो ये दोहरी मानसिकता आप लोगों के दिमाग की मूढ़ता को बताती है कि आप कितना मूढ़पने से बात करते हैं। वैसे बोलते हो आप इस्लाम बड़ा सच्चा धर्म है,
इस्लाम बहुत अच्छी शांति दूत का प्रस्ताव देता है इस्लाम, और यहाँ पर झूठ पे झूठ आप बोलते रहते हो। ठीक तो है, देखिए वो भी कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी ने सराहनीय कदम तो उठाया है, 5 परिवारों से मुलाकात, उनको सहायता राशि दी है। वही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे हैरानी इस बात की होती है कि धर्म गुरु हैं, स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, झूठ बोलने में जरा सी भी झिझक नहीं होती है कि किस प्रकार से ये नहीं बताएंगे कि किस प्रकार से पुलिस वालों पे वहां पर उनको जान बचानी भारी पड़ रही थी, किस प्रकार से वहां पर सर्वे हो रहा था, उस तरह अच्छे सही तरीके से जा रहे थे, उन पर पथराव किया था, लेकिन फिर भी हद है। मैं तो इनकी इस हद से हैरान होता हूं कि सफेद झूठ बोलते हैं, प्योर झूठ बोलते हैं टीवी के ऊपर, फिर बोलते हैं हम संविधान के अनुसार चलेंगे, और अब कह रहे समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। यानी अपने ही देश के अंदर वहां एक बार नहीं बोला कि राम भक्तों पर जिस प्रकार से गोली चलाई, वही चीज है। ये सवाल मैं करना चाहूंगा अशोक यादव जी। मैं आपके सामने 2 फ्रेम सेट कर रहा हूं। एक, अयोध्या का मामला जब कार सेवकों पर गोली चली, उसमें यह कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करना पड़ा। दूसरा फ्रेम संभल का, जहां जांच पड़ताल के लिए सर्वे टीम पहुंचती है, इसके बाद क्या होता है सबने तस्वीरें देखी, पत्थर चले, गोलीबारी हुई, कौन चलाए ये तो जांच का विषय है। ये 2 चीजें हैं, लेकिन दोनों ही फ्रेम में अगर आपको रखा जाए तो अलग अलग क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों? वेरी गुड। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें नेताजी मुख्यमंत्री थे, सरकार ने एफिडेविट जमा कराया था सुप्रीम कोर्ट के पास, और यही लिखा गया था उस एफिडेविट में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, कि हम लोग यथास्थिति को किसी भी सूरत में बनाए रखेंगे। और वो जिम्मेदारी किसकी होती है? चीफ सेक्रेटरी की होती है, मुख्य सचिव जिम्मेदार होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन का। और उसमें चीफ सेक्रेटरी जो थे निपेंद्र मिश्रा जी, आज कहां बैठे हो? आज राम अशोक यादव बैठे जी, नहीं बैठे? अशोक यादव जी, वो उनको अगर उनके आदेश से अगर गोलियां चली, वहां पे कार सेवकों की हत्याएं हुई, तो निपेंद्र मिश्रा जी को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटाना चाहिए। अशोक यादव जी, मेरा सवाल आपसे था, वहां राम मंदिर में बैठाए हुए हैं, यहाँ हमारे समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे था, कानून व्यवस्था, संवैधानिक हक हकूक, उसको लेकर था। मैं इस सियासी पचड़े में नहीं पड़ना चाह रहा था। आपके लिए वो भी फ्रेम सही है और ये भी फ्रेम सही है। जब दोनों फ्रेम सही है तो तब सब सही है। कौशल कांत मिश्रा जी, यहाँ पे देखिए राहुल जी, मुझे लगता है कि दोनों घटनाओं को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि सामने प्रशासन और सामने आंदोलनकारी हो, सामने प्रशासन सामने उपद्रवी हो, बिल्कुल दोनों चीजें एक ही हैं। सामने राहुल जी, अगर सामने प्रशासन हो और उसके सामने आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, जिसको आप पत्थरबाज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को निपटने के लिए प्रशासन के पास वाटर कैनन होता है, रबर बुलेट होती है, तमाम तरह के ऐसे आंसू गैस होती है। ऐसा नहीं कि सीधे बंदूक उठाया ठोक दिया, ऐसा नहीं होता है। मुझे क्या, ये तो यही बताते हैं सब आप लोग सियासतदान, आपके जो विरोधी पार्टी है, कि वहां हिंदू सामने थे इसलिए गोलियों से छलनी कर दिया गया, यहाँ विशेष समुदाय के लोग हैं, वहां चेक लेकर पहुंच गए आप लोग। कौशल कांत जी, राहुल जी, अशोक भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, लाठीचार्ज होना चाहिए था, पहले वाटर कैनन चल रहे चाहिए, तब गोली। पर ये राम भक्तों की जब गोली चली तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? वो भी पादरी जो ढांचा था, उस ढांचे से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर गोली चलवाई थी, उनके ऊपर वाटर कैनन क्यों नहीं चलवाया था? ये अब जाकर के अपने अध्यक्ष से पूछिए। और मैं अपने इस्लामिक स्कॉलर साहब से कहूंगा, सर आपने कहा तुलसीदास ने नहीं लिखा, मैं दोहा सुनवा रहा हूँ आपको। शिखा सूत्र से हिन कर बलते हिंदू लोग, भागे भगायो देश से तुलसी कठिन गुलोज, बाबर बाबर आई के कर लीने करवाल, हमें 50 लेकिन हम लोग वास्तव में। एक मिनट नाजिम साहब, एक मिनट थम जाइए प्लीज। आपने डाउट किया ना, तो हम तुलसीदास की ही कहानी बता रहे हैं, तुलसीदास की चौपाई है। आप भी अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अभी ये नाजिम खान साहब, यही लिखा हुआ है। नाजिम साहब, कम से कम आप अगर इस्लामिक स्कॉलर बन के आए हैं तो कम से कम पढ़ तो लीजिए। जब हम अगर कुरान पे या इस्लाम पे कुछ बोलते हैं, अगर हम काफिर की बात करते हैं, हराम की बात करते हैं, हलाल की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक की बात करते हैं और हलाला की बात करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं तब बोलते हैं। आप पहले तुलसी को पढ़िए। उनकी चौपाई को साइड सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि बाबर ने किस तरीके से मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है। ये मैं नहीं, तुलसीदास बाबा ही लिखे गए। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि अब ये हरिहर मंदिर वाली बात कहां से आ गई है? अरे अभी अयोध्या की बात कर रहे हैं, हरिहर मंदिर वाली नहीं, ये भी पूछेंगे ना, उससे पहले मैंने ही सवाल कर लिया।
जाकर के हमारे हिंदुओं को बहुत अभी आप भी कुछ नहीं है, आप भी एक्स हिंदू ही हैं। आप अपने पूर्वजों के पुराण को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। कौशल जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी नाजिम में मजहब इस्लाम को मानने वाला और मुस्लिम है, और मैं मजहब इस्लाम को मानता हूँ भारत के अंदर संविधान के तहत। आप लोगों की तरह इस तरह की फर्जी बातें नहीं करता, इस तरह की बातें करता। लेकिन नाजिम साहब, शहीद तो हम अपने उन बलिदानियों के लिए कहते हैं, आगे लगाते हैं जो हमारे देश की सेवा करते करते अपने प्राण न्यौछावर करते, लेकिन आप लोगों के लिए शहीद तो और कोई होता है। देखिए राहुल जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, देखिए राहुल जी, जिस तरीके हम लोग भी अपने सैनिकों पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं जो देश के लिए बलिदान करते हैं। और देखिए ये तो जहां 5 लोग शहीद हुए तो मैं उनके लिए करूं। सुन लीजिए, आपने कहा ना, अपने आपने कहा मजहब इस्लाम के लिए। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मैं तो मजहबी देश के लिए सही। एक मिनट मजहब इस्लाम के लिए सही जो ये आपने कहा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। कौशल खान जी, एक मिनट बोलने दीजिए नाजिम खान साहब को। हाँ देखिए, अब राहुल जी देखिए, मैंने कहा बिल्कुल, देखिए मैंने कहा उनको कि वो शहीद तो हो गए हैं इस्लाम के लिए। और देखिए अब बाबरी मस्जिद का मैं थोड़ा सा, अरे सुन लीजिए कौशल जी, बाबरी मस्जिद का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अभी जैसे संभल के अंदर एक चौकी बनाई जा रही है शाही जामा मस्जिद के सामने, और उसका नाम रखा गया है सत्यवर्ती, जो मुझे जानकारी मिली है। अब मैं वही चीज ये कहना चाहता हूं कि जब बाबरी मस्जिद के किस तरीके से वहां पे पुलिस महकमा था, बड़े बड़े बटालियन थी, सब वहां हिफाजत कर रही थी, और ये कहते थे कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर बाबरी मस्जिद कैसे शहीद हो गई? आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा खुलकर कहिए। कौन लोग थे? नाजिम खान साहब, आप खुलकर कहिए ना। हाँ नहीं, मैं तो राहुल जी इससे बड़ी बात और क्या कहूंगा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया? और आप लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, छोटा सा कमेंट, सेवक नहीं थे वो लोग जो किसी की धार्मिक रवा साहब, छोटा सा कमेंट खत्म कर देते। अभी भी डर है नाजिम खान साहब को। मैं राहुल जी इनकी बात का विरोध करता हूं, घोर विरोध करता हूं। जिन लोगों ने पुलिस पे पथराव किया, गोलियां चलाई, और वो अकारण पुलिस की गोली या खुद आपस में एक दूसरे की जांच की मांग करते हैं, रावत जी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बोल रहे हैं, अरे सुन लीजिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में होनी चाहिए, ताकि पता तो चले कि वो मरने वाले मुसलमानों को मारा किसने भाई, जो मारा किसने, ये भी तो पता चलना चाहिए ना देश को। जैसे नाजिम खान साहब, आपने कहा कि मरने वाला मुसलमान था, तो पत्थर फेंकने वाला कौन था? उसका भी धर्म बता दीजिए आप। राहुल जी मैं बताएंगे धर्म कि सीबीआई, हाँ सुन लीजिए, नहीं आप धर्म बताएंगे ना, आपने बोल दिया ना सीधे कि पत्थर मारने वो मरने वाले जो थे वो मुस्लिम थे, लेकिन पत्थर फेंकने वाले कौन था ये तो नहीं बताया आज तक आपने। हाँ राहुल जी, जो एसआई की टीम नहीं, मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाह रहा हूँ ना। हाँ मैं तो नहीं, मैं बताऊंगा ना, आप सीधे बोलिए ना, जैसे आपने सीधे बोला मरने वाला मुसलमान था, तो वैसे बताइए कि पत्थर मारने वाले कौन थे? जो जिस तरीके से वहां पर पत्थर मारने वाले कौन थे? वो कौन थे? मैं तो वही कह रहा हूं, पत्थर फेंकने वाले कौन थे ये तो बताएंगे आप। राहुल जी मैं तो कह रहा हूं, जब धार्मिक नारा लगाकर उकसाने वाले, मैं आपसे पूछ रहा हूं पत्थर फेंकने वाले कौन थे? राहुल जी मैं भी तो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एसपी का डेलीगेशन संभल पहुंचा, उन परिवारों से मिला जिनके यहां मृत्यु हुई इस हिंसा में, और आरोप बीजेपी पर कि बीजेपी यही चाहती है कि पूरे प्रदेश में, देश में हिंदू मुस्लिम होता रहे। नए नए मुद्दे को ढूंढकर बीजेपी लाती है ताकि ये दूरियां बनी रही। वहीं बर्ग साहब कहते हैं कि बेवजह हमारे लोग मारे गए और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। क्या ये सियासत यहीं थमेगी या आगे भी ऐसे ही जारी रहने की उम्मीद है? दो टूक में इतना है।